गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मैथ्स में किया था, चैप्टर नंबर 6 चल रहा था हमारा लाइंस एंड एंगल्स। उसमें हमने एक्सरसाइज 6.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। 6.3 एक्सरसाइज में आपकी एक प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। वो क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना। आपको एक ट्रायंगल दे रखी है। ट्रायंगल के कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ये जो एंगल्स होते हैं, कौन से एंगल्स होते हैं? इंटीरियर एंगल, जो क्या बनते हैं? ट्रायंगल के अंदर बनते हैं। और जो ये बाहर वाले एंगल्स हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। किस प्रॉपर्टी का यूज होगा कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल में सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ध्यान से देखो किस टाइप से। जैसे ये ट्रायंगल दे रखी है आपको ए बी सी। इस एंगल को नाम दे दो 1 2 3 4 5 6 7। अब जो 1 2 3 है ये तो हो गए इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स, और जो 4 5 6 7 है ये ट्रायंगल के हो गए आपके एक्सटीरियर एंगल। मैंने प्रॉपर्टी क्या लिखवाई है? एक्सटीरियर एंगल। क्या है यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल? 6 इक्वल में सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। किनका सम होगा? इंटीरियर एंगल्स का सम होगा। लेकिन कौन से होंगे इंटीरियर एंगल? अपोजिट, मतलब जो इस एक्सटीरियर एंगल के साथ वाला एंगल बन रहा है उसको छोड़ के बाकी दो अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये देखो 6 है, 6 के साथ वाला एंगल कौन सा है? 3, तो ये वाला एंगल नहीं लेना। बाकी दो कौन से एंगल रह गए? 1 और 2, तो ये इस एंगल के एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल है, तो इनका हमें सम लेना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2। ऐसे ही देखो यहाँ पे, जैसे 4 एंगल आपका एक्सटीरियर है। अब ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका सेम वाला एंगल क्या हो गया? साथ वाला 1। इसको छोड़ के बाकी दो एक्सटीरियर इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन से हुए? 2 और 3। तो एंगल 4 इक्वल में 2 प्लस 3। ऐसे ही सेम आपका ये है, जैसे एंगल 7 है, ये भी एक्सटीरियर है, इसके साथ वाला एंगल क्या हो गया? 2। इसे छोड़ के बाकी दो इंटीरियर एंगल लेने हैं, वो कौन से हैं? 1 और 3। तो एंगल 7 इक्वल में 1 प्लस 3। ऐसे ही लास्ट वन ये एंगल 5 है, एंगल 5 इक्वल में, ठीक है, इसके साथ वाला ये नहीं लेना, उसके अपोजिट लेने हैं इंटीरियर। तो 2 और 3 है, तो एंगल 5 इक्वल में एंगल 2 प्लस एंगल 3। जो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में करवाया था वो तो रूल्स यूज होंगे ही, साथ में आपका ये नया रूल आ गया, ये नई प्रॉपर्टी आ गई। क्या है वो? एक्सटीरियर एंगल इक्वल में सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब है आपका एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? साइड्स OP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR। आपको एक ट्रायंगल दे रखी है PQR, इसमें आपकी OP और RQ क्या है? OP और RQ आपको क्या दी हुई है? 2 साइड्स दे रखी हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको कि R प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T। उसे क्या किया गया? S तक भी प्रोड्यूस, मतलब आगे बढ़ाया गया S तक, और यहाँ से T तक भी प्रोड्यूस किया गया है, ये QP है। और आपको क्या है? SPR, जो आपको SPR एंगल है वो कितना गिवन है? 135 डिग्री। एंड एंगल PQT, और जो PQT एंगल दे रखा है वो कितने डिग्री का दिया हुआ है? 110 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है? PRQ एंगल, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, सबसे फर्स्ट काम क्या करते हैं? हम गिवन राइट करते हैं। तो गिवन क्या है हमें? साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट S एंड T। अभी मैंने बताया, इसे आगे बढ़ाया गया है डायग्राम में, ठीक है। और साथ में हमें क्या गिवन है? जो SPR एंगल है वो हमें कितना गिवन है? 135 डिग्री। और जो आपका PQT एंगल है वो हमें क्या गिवन है? 110 डिग्री। ये चीज हमें गिवन है, वो हमने राइट कर ली। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल PRQ। कौन सा एंगल निकालना है हमें?
पी आर क्यू निकालना है। ध्यान से देखो अब सोल्यूशन किस टाइप से करेंगे। अब डायग्राम में देखो पी आर क्यू हमारा ये एंगल है। अगर मेरे पास ये वाला एंगल आ जाए और ये वाला एंगल आ जाए और ये पी क्यू आर क्या बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, और एक हमने सिर्फ यही एंगल निकाल लें, ये वाला एंगल निकाल लें, और ये इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रही है पी क्यू आर, और ये जो 110 एंगल है ये पी क्यू आर का आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, और एक्सटीरियर एंगल इक्वल में सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। तो इसका अपोजिट कौन सा बनेगा, तो ये दोनों बनेंगे, इनके सम के इक्वल होगा। जो आपको तरीका सही लगे वैसे कर लेना। अब मैंने आपको अभी नई प्रॉपर्टी सिखाई है तो मैं आपको ये एक्सटीरियर वाले तरीके से ही करवा देती हूँ। ध्यान से देखो किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले क्या है, अगर आपने एक्सटीरियर एंगल ये लिया है 135, तो हमें इन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमने ये वाला एक्सटीरियर एंगल लिया है तो इन दोनों का पता होना चाहिए, एक फाइंड आउट करना है ना। तो अब मैं 110 वाला आपका एक्सटीरियर लेके चल रही हूँ। अब लिखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू, अगर मैं ये वाली वैल्यू निकाल दूंगी और एक्सटीरियर तो हमें गिवन है तो हमारा पी आर क्यू आ जाएगा। तो पहले मुझे ये एंगल निकालना होगा, इसे आप लोग डायग्राम में 1 नेमिंग कर दो, ठीक है। अब ये देखो जो 135 है और जो ये 1 है, ये एक ही वर्टेक्स पे एंगल बन रहे हैं, वर्टेक्स इसका पी है, और जो एक ही वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल्स होते हैं वो कौन से एंगल होते हैं, लीनियर पेयर एंगल होते हैं। अब देखो ये 180 वाली शेप भी बना रहा है, और लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, जितने भी एंगल्स उस पे बन रहे हैं एक वर्टेक्स पे, उन सभी का सम क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं, एक 135 और एक यहाँ पे 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एस पी आर प्लस एंगल 1 इक्वल में 180 डिग्री। क्यों है ये 180 डिग्री, कौन से एंगल है ये आपके, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। अब एस पी आर ये हमें कितना गिवन है, 135 डिग्री, प्लस में एंगल 1 इक्वल में 180 डिग्री। अब ये प्लस का इक्वल के यहाँ पे आके माइनस का, अब इसे माइनस कर दो, क्या रह जाएगा 5 7 4, तो 45। तो एंगल 1 आपका कितने डिग्री का आ गया, ये 45 डिग्री का आ गया, ठीक है। एंगल 1 की वैल्यू आ गई। अब हम एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यही हमने ट्रायंगल लेनी है, तो आपको सबसे पहले क्या लेनी है, ट्रायंगल। कौन सी लेंगे वो ट्रायंगल हम, पी क्यू आर। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक्सटीरियर एंगल इक्वल में सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर हमारी मर्जी, हम कौन सा लेने वाले हैं, 110 वाला ले लें, 110 ले लिया। नेमिंग करनी है तो पहले नेमिंग लिख दो, कौन से वाला एंगल लिया है, पी क्यू टी। अगर ये एक्सटीरियर लिया है, इसके अपोजिट कौन से बनेंगे, एक तो एंगल 1 और एक एंगल पी आर क्यू। तो एंगल 1 प्लस एंगल पी आर क्यू, ठीक है। अब पी क्यू टी इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 110, और एंगल 1 हमने कितना फाइंड आउट किया है, 45 डिग्री, प्लस में पी क्यू आर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस का, तो पी आर क्यू, तो एंगल पी आर क्यू। अब 110 में से आप 45 माइनस करोगे, क्या रह जाएगा 5, 10 में से 4 गया 6, तो आपका पी आर क्यू क्या आ गया, 65 डिग्री। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको फिगर गिवन है, क्या दिया हुआ है, इन एंगल x इक्वल में 62 डिग्री, एक हमें एंगल x दे रखा है 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड और y पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 54 डिग्री। इफ YO and ZO are the bisectors of the angle XYZ and angle XZY, जो XYZ है उसका बाइसेक्टर तो क्या है, YO है, और जो XZY एंगल है उसका बाइसेक्टर क्या दे रखा है, ZO। किसी भी एंगल का बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब जैसे देखो ये आपका XYZ एंगल दे रखा है, इसका ये YO लाइन इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब ये पूरा एंगल आपको कितना दे रखा है, 54, तो ये हाफ 27 और ये हाफ भी 27, ये दोनों एंगल पूरे एंगल्स के
के क्या होते हैं, हाफ होते हैं और आपस में इक्वल होते हैं। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड में बन रहे हैं। देखो ट्रायंगल बन रही है ना, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल बन रही है, एक्स पे एंगल 62 डिग्री का, वाई पे एंगल 54 डिग्री का, और साथ में ये वाईओ और ओजेड जो लाइन है ये एंगल वाई को बाइसेक्ट कर रही है और ये एंगल जेड को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। फाइंड एंगल ओ जेड वाई, हमें कौन सा एंगल निकालना है, ओ जेड वाई। एक तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है एंड एंगल वाई ओ जेड, और हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एक ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो हम किस टाइप से करेंगे। एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल बन रही है, दो एंगल हमें इस ट्रायंगल के गिवन है, और सम ऑफ द प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब दो वैल्यू हमें गिवन है, उन दोनों का सम करके अगर मैं 180 में से माइनस कर दूंगी तो ये जेड वाला पूरा एंगल आ जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा पूरा एंगल आ गया तो ओ जेड जो है वो इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और ये दोनों एंगल पूरे एंगल के क्या होंगे, हाफ होंगे। तो हम यहाँ से फिर क्या निकाल सकते हैं, ओ जेड वाई निकाल सकते हैं। जब आपका ओ वाई जेड आ जाएगा तो आपकी ये वाई ओ जेड भी क्या बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है, और ये एंगल भी हम इससे निकाल लेंगे 27, और ये एंगल भी हम इस पूरे से निकाल लेंगे, और यहाँ पे भी हम एंगल ऑफ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ट्रायंगल की। तो यहाँ भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, आपका 180 हो जाएगा। तो वहां से आपका क्या आ जाएगा, वाई ओ जेड आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप कैसे करते हैं हम, सबसे पहले क्या राइट करना है, गिवन राइट करना है। अब गिवन क्या है हमें, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक हमें क्या दे रखी है, एक्स वाई जेड ट्रायंगल दे रखी है, जिसमें एंगल जो एक्स है वो तो हमें कितना गिवन है, 62 डिग्री, और जो एक्स वाई जेड एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 54 डिग्री, और साथ में ये भी बोला हुआ है कि वाई ओ एंड जेड ओ आर दी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई। ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड। अब सॉल्यूशन, अभी मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन किस टाइप से स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रायंगल की। तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल में 180 डिग्री। एंगल एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, 62, वाई पे ये 54 सिर्फ इतने पे नहीं बन रहा, कंप्लीट वाई पे बन रहा है, उसने लिखा हुआ है एंगल एक्स वाई जेड। अब देखो एक्स वाई जेड, ठीक है, तो ये आपका कितने डिग्री का दिया हुआ है हमें, 54 डिग्री का, और जेड हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना बन जाएगा, 6 और ये 11, प्लस में एंगल जेड इक्वल में 180 डिग्री। अब ये प्लस का इक्वल के वहां पे जाके माइनस का, तो 180 माइनस 116, तो इसे माइनस करोगे तो क्या रह जाएगा आपका 4 और यहाँ पे 6, तो एंगल जेड क्या आ गया, 64 डिग्री आ गया। अभी तो एंगल जेड आया है, हमें क्या निकालना है, ओ जेड वाई निकालना है। और ये बात हमें पता है कि जो ओ जेड है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एक्स जेड वाई को। ये चीज हमें गिवन है कि जेडो जो है एक्स जेड वाई को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेमिंग कर दो, इसे 1 नाम दे दो, इसे 2 नाम दे दो। तो जो एंगल 1 इक्वल में एंगल जो 2 होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ होगा इस पूरे एक्स जेड वाई का। बाइसेक्ट का मीनिंग यही होता है कि वो उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं वो पूरे एंगल का क्या होते हैं, हाफ होते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 1/2। अब एक्स जेड वाई, जेड की वैल्यू हमारी क्या आई है, 64 डिग्री, यहाँ पे पुट कर दें 64, कैंसिल होके क्या आ गया 32 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल में 32 डिग्री। अब जो 2 एंगल है क्या नेम है उसका, ओ जेड वाई, और हमें क्या है फर्स्ट वैल्यू देखो यही फाइंड आउट करनी है ना, ओ जेड वाई। तो एक आंसर आ गया हमारा, ओ जेड वाई इक्वल में 32 डिग्री। अब क्या निकालना है हमने, वाई ओ जेड निकालना है। अब वाई ओ जेड कहाँ से आएगा,
ट्रेंगल वाई ओ जेड से ही आएगा। यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रेंगल वाली। किस टाइप से करेंगे, ध्यान से देखना। देखो अब इसमें सबसे पहले तो हम ट्रेंगल की एंगल ऑफ सम वाली प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। तो एक एंगल, 3 एंगल्स होते हैं, 3 में से हमें 2 तो गिवन होने चाहिए। अब हमें तो सिर्फ एक यही गिवन है 2 वाला, ये वाली वैल्यू भी तो निकालनी है। तो यहाँ पे भी आप नेमिंग कर दो, इसे नाम दे दो 3 और इसे नाम दे दो 4। यहाँ भी हमें पता है जो वाईओ है इस पूरे एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाईओ बाइसेक्ट एंगल ओ एक्स वाई जेड। ये चीज हमें गिवन थी ना कि वाईओ कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एक्स वाई जेड को। तो जो एंगल 3 होगा और जो 4 होगा वो पूरे एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना और पूरे एंगल का हाफ होते हैं वो। ठीक है, तो एंगल 3 इक्वल में एंगल 4 इक्वल में 1/2 मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड। जो एक्स वाई जेड दिया हुआ है वो आपको कितना दिया हुआ है, 54 डिग्री दिया हुआ है। तो ये कैंसिल होके आपका क्या आ गया, 27 डिग्री आ गया। तो एंगल 3 इक्वल में एंगल 4 इक्वल में 27 डिग्री। तो 3 और 4 की वैल्यू आ गई। हमें कौन सा एंगल चाहिए, ओ वाई जेड चाहिए। ठीक है, तो ओ वाई जेड हमारा कौन सा बन रहा है, 3 बन रहा है, वो क्या आ गया आपका 27 आ गया। अब हम लेंगे इन ट्रेंगल वाई ओ जेड। कौन सी ट्रेंगल ली है हमने, वाई ओ जेड। इसमें एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। ट्रेंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल में 180 डिग्री। इन तीनों का सम क्या आ जाएगा आपका, 180 डिग्री होगा। ठीक है, वाई ओ जेड हमें फाइंड आउट करना है और एंगल जो 2 है, 2 हमने कितना निकाला है 32 और जो एंगल 3 है वो हमने कितना निकाला है 27 इक्वल में 180 डिग्री। अब वाई ओ जेड, अब इन दोनों को प्लस करो, प्लस करके क्या बन जाएगा ये 59 इक्वल में 180। अब ये प्लस का 59 इक्वल के यहाँ पे आके माइनस का 59, तो ये आपका माइनस होके क्या रह जाएगा 1, 7 में से 5 गया 2, आगे 1। तो वाई ओ जेड क्या आ गया 121। हमें 2 ही एंगल्स निकालने थे तो आप लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर फर्स्ट हमें क्या निकालना था, ओ जेड वाई, वो क्या वैल्यू आई हमारी 32 डिग्री। सेकंड हमें क्या निकालना था, वाई ओ जेड, उसकी वैल्यू हमारी क्या आई 121 डिग्री। तो ये आपके क्या आ गए, आंसर आ गए। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ ए बी पैरेलल टू डी, 2 लाइंस दे रखी हैं, एक ए बी और डी, वो आपस में क्या गिवन है, हमें पैरेलल गिवन है। एंगल बी ए सी इक्वल में 35 डिग्री और जो आपका बी ए सी एंगल है वो आपको कितना गिवन है 35 डिग्री। एंड एंगल सी डी ई, और जो सी डी ई एंगल है वो कितना गिवन है 53 डिग्री। हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, डी सी ई, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं, गिवन राइट करते हैं। तो गिवन लिख लें इसका। अब गिवन क्या है हमें, ए बी पैरेलल टू डी ई और एंगल बी ए सी इक्वल में 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इक्वल में 53 डिग्री। इसके बाद जो फाइंड आउट करना होता है वो राइट करते हैं। फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है हमें, एंगल डी सी ई। सॉल्यूशन, अब देखो ध्यान से किस टाइप से करेंगे। अब जो ये ए बी और डी ई 2 लाइंस है, इसमें से जो ये ए ई है एक थर्ड ट्रांसवर्सल पास हो रही है, और जब भी 2 पैरेलल लाइंस हो उसमें से एक ट्रांसवर्सल रे पास होती है तो उसके अपोजिट बनने वाले एंगल्स कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और ये अब ये वाला एंगल और जो यहाँ पे ई पे बन रहा है एंगल, ये दोनों कौन से एंगल होंगे आपके, अल्टरनेट होंगे। बट ये आपके इक्वल कब माने जाते हैं, मैंने आपको इंट्रो में करवाया था कि इक्वल कब होते हैं, जब लाइंस क्या गिवन हो, पैरेलल, और हमें इसमें पैरेलल भी गिवन है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू डी ई ब्रैकेट में गिवन, ये हमें गिवन है। तो एंगल बी ए ई इक्वल में एंगल सी ई डी, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, कौन से एंगल हैं ये आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल हैं ये आपके,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये इक्वल क्यों बने हैं? क्योंकि लाइंस हमें क्या गिवन है? पैरेलल दे रखी हैं। अब जो BAE एंगल है, या इसे BAC बोले या BEE बोले, बन तो ए पे ही रहा है ना, नेमिंग हम कर सकते हैं अलग। ये बन तो देखो एक ही एंगल है, BAC या BAE, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पे एंगल बन रहा है ना वो सेम होना चाहिए। तो ये दोनों आपके क्या होंगे? 35 डिग्री के होंगे। अब ये 35 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 35। तो एंगल BAE इक्वल में एंगल CED इक्वल में 35 डिग्री। यहां तक समझ आया? बट हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? DCE, हमें ये वाला एंगल निकालना है। अब जो ये DCE है, ये क्या बन रही है आपकी? एक ट्रायंगल बन रही है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम ये ट्रायंगल लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल DCE एंगल्स प्रॉपर्टी से करेंगे, क्या होता है तीनों एंगल्स का सम? 180। तो एंगल DCE प्लस एंगल CED प्लस एंगल EDC इक्वल में 180 डिग्री। अब DCE ये तो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। CED और जो E पे एंगल बन रहा है वो हमने अभी निकाला है, कितने डिग्री का है वो आपका? 35 डिग्री का। और प्लस में जो आपका EDC एंगल है, अब EDC हमारा कितना गिवन है हमें? 53 डिग्री, और इक्वल में 180 डिग्री। इन्हें प्लस कर दे दोनों को, इन्हें आप लोग प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा? ये आपका 88 डिग्री इक्वल में 180। अब ये प्लस का 88 इक्वल के वहां पे जाके माइनस का, तो एंगल DCE इक्वल में 180 माइनस 88। ठीक है, अब इसे इसमें से माइनस करोगे तो रह जाएगा आपका 92 डिग्री, और यही वैल्यू हमें निकालनी थी। हमारा DCE क्या आ गया? 92 डिग्री। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है? इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T सच दैट एंगल PRT इक्वल में 40 डिग्री, एंगल RPT इक्वल में 95 डिग्री एंड एंगल TSQ इक्वल में 75 डिग्री, फाइंड SQT। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम? गिवन राइट करते हैं। क्या है हमें गिवन? टू लाइन्स PQ and RS intersect at point O। देखो हमें टू लाइंस दे रखी हैं, एक ये लाइन और एक ये लाइन, और ये कौन से पॉइंट पे आपकी इंटरसेक्ट कर रही है? T पॉइंट पे। ठीक है, T पॉइंट पे टू लाइंस दे रखी है ना, एक तो RS और एक PQ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट T है इसका। उसके बाद क्या कह रहा है ये? सच दैट एंगल PRT, जो हमें PRT एंगल दे रखा है वो तो दिया हुआ है 40 डिग्री, गिवन है डायग्राम में 40 डिग्री, और RPT, और जो आपका RPT एंगल है वो कितना गिवन है हमें? 95 डिग्री। थर्ड एंगल भी हमें गिवन है, वो कौन सा है? TSQ, किसके इक्वल दिया हुआ है? 75 डिग्री। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है हमें इसमें? फाइंड आउट एंगल SQT। हमें कौन से एंगल की वैल्यू निकालनी है? SQT, ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो ये PRT, ये भी क्या बन रही है? एक ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। अगर ये दो वैल्यू दे रखी है तो हम थर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर अब ये कौन से एंगल बन रहे हैं? जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। जो एंगल ये होगा सेम, और वो हमेशा इक्वल होते हैं। जो वैल्यू यहाँ पे आएगी सेम आएगी। फिर नीचे भी ट्रायंगल बन रही है, उससे हम ये एंगल निकाल सकते हैं। सबसे पहले लेंगे सोल्यूशन में, इन ट्रायंगल PRT, एक ट्रायंगल ले लेंगे PRT। ठीक है, उसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी, फर्स्ट 45, ये 95, इसे एंगल 1 नाम दे दो और यहाँ पे एंगल 2 नाम कर दो। तो एंगल 1 इक्वल में ये 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। अब इसे प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 135 डिग्री, प्लस में एंगल 1 इक्वल में 180 डिग्री। अब ये 1 प्लस का यहाँ पे आके माइनस का, तो एंगल 1 क्या हो गया आपका यहाँ से? 45 डिग्री।
ठीक है, एंगल 1 आ गया। अभी मैंने बताया ये टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब भी टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके जो अपोजिट बनने वाले एंगल होते हैं वो आपके एंगल होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, और वो आपस में हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल में एंगल 2 ब्रैकेट में वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जो एंगल 2 की वैल्यू होगी वो भी आपकी क्या आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। अब ये भी आपकी क्या बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है। तो इन ट्रायंगल एस टी क्यू, यहाँ भी हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एक एंगल 2 हो गया, एक हमें 75 डिग्री दे रखा है, और इसे हम निकालेंगे एस क्यू टी, किसके इक्वल गिवन है, 180 डिग्री के। अब 2 की वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी आई है हमारी, 45 डिग्री, प्लस में 75 प्लस में एस क्यू टी इक्वल में 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 10 11 12 तो 120 डिग्री, प्लस में एस क्यू टी इक्वल में 180। अब ये प्लस का इक्वल के वहां पे जाके माइनस का, तो एस क्यू टी क्या आ जाएगा, 180 माइनस 120, तो एंगल एस क्यू टी इक्वल में 60 डिग्री। और इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो एस क्यू टी क्या आ गया आपका, 60 डिग्री आ गया। नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर हमें गिवन है द साइड्स क्यू आर एंड क्यू आर ऑफ द ट्रेंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट एस। जो आपकी ट्रेंगल दे रखी है पी क्यू आर, इस क्यू आर साइड को आगे बढ़ाया गया है एस तक, ठीक है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर क्यू मीट एट पॉइंट टी, जो आपका एंगल है पी क्यू आर, अब देखो ये पी क्यू आर एंगल बन रहा है, और एक एंगल जो बन रहा है पी आर टी, जो टी से लाइन हो रही है, ये वाली लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, और ये वाली लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब जो आप हमारा ये एंगल होगा और ये एंगल, ये भी आपस में इक्वल होंगे, और जो ये एंगल होगा ये एंगल, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, जो क्यू टी आर एंगल है, अब क्यू टी आर ये वाला जो एंगल है किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ हो क्यू पी आर एंगल के। ये आपका थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ भी गिवन नहीं है। जो हमने रिजल्ट यूज किए हैं, एक तो इस एक्सरसाइज में हमने एक प्रॉपर्टी का यूज किया है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल में सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल, हम उसी प्रॉपर्टी को इस सम में यूज करेंगे। ध्यान से देखना किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले तो हमें गिवन लिखना है, जो चीज हमें गिवन है वो राइट कर दो। द साइड्स क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो ये गिवन जो है ना बिल्कुल स्टेटमेंट वाला ही है, द साइड से लेकर आपको क्या करना है, एट पॉइंट टी तक सेम ही गिवन में लिख देना है, एट पॉइंट टी, ठीक है। ये सभी हमें गिवन है जो मैंने अभी समझाया आपको। इसके बाद टू प्रूव, इसमें हमें प्रूफ करना है, पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट कर रहे थे, क्या प्रूफ करना है हमें, एंगल क्यू टी आर इक्वल होना चाहिए हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ठीक है। तो सॉल्यूशन या प्रूफ भी लिख सकते हो, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। आपकी ये ट्रायंगल बन रही है टी क्यू आर, ये ट्रायंगल लेके चलें, इन ट्रायंगल टी क्यू आर, इसमें हम वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, टी क्यू आर में जो टी आर एस है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना, देखो ये आपकी टी क्यू आर ट्रायंगल बन रही है, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या बन रहा है, टी आर एस। तो क्या होती है प्रॉपर्टी हमारी, एक्सटीरियर एंगल इक्वल में सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। अब टी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल क्या है, टी आर एस, तो एंगल टी आर एस इक्वल में इसके अपोजिट इंटीरियर क्या होंगे। अब टी आर एस एंगल जो ये दिया हुआ है आपका, इसके साथ वाला एंगल ये वाला है, तो इसके अपोजिट एक तो ये 2 बन गया, और यहां पे नाम दे दो ये 5, ठीक है। तो इसके अपोजिट इंटीरियर क्या होगे, एंगल 2 प्लस एंगल 5, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखो एक और ट्रायंगल बन रही है इसमें पी क्यू आर, तो ये ट्रायंगल लेके चलें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्योंकि इसका एक्सटीरियर एंगल देखो बन रहा है पी आर एस, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल में
सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इसका कौन सा है? PRS। PRS इक्वल में अपोजिट इंटीरियर कौन से बनेंगे? एक तो ये पूरा, इसका नाम क्या है? PQR, तो इसे हम लिख सकते हैं PQR, और प्लस में एक और कौन सा बन रहा है? प्लस QPR। इतना बन गया। अब देखो जो PRS है और PQRS है, इसे क्या कर रहे हैं? ये QT और ये TR बाइसेक्ट कर रहे हैं। उसने बोला था ना कि जो T से लाइन जा रही है वो PQR को भी और PRS को भी बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हम क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 1/2, तो 1/2 PRS इक्वल में 1/2 PQR प्लस में 1/2 एंगल QPR। देखो हमारा रिजल्ट कुछ बन रहा है ना, जो हमें 1/2 QPR चाहिए, यहाँ पे आए हैं ना, इसको बस हमें चेंज करके क्या बनाना है? QTR बनाना है। अब PRS इसका जो हाफ है वो क्या क्या बनेगा? PRS इसका हाफ 3 भी बन रहा है और 4 भी बन रहा है। अब देखो जो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई है, जो 4 वाला एंगल है उसका नेमिंग क्या है? TRS है, तो इसका हाफ मैं TRS लिख सकती हूँ। वैसे तो इसका हाफ मैं PRT भी लिख सकती हूँ, पर PRT का मुझे यहाँ कुछ यूज नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे? इसका हाफ TRS लिख देंगे। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम एंगल TRS। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका एंगल हाफ ऑफ PQR। अब PQR का हाफ क्या है? 1 और 2 दोनों बन रहे हैं। अब जो 2 वाला एंगल है वो एंगल हमें देखो ऊपर भी दे रखा है, तो इसके हाफ की जगह क्या लिख देंगे? एंगल 2 लिख देंगे। ठीक है, और प्लस में ये तो हमें ऐसे ही रिजल्ट चाहिए और इसका कोई हाफ भी नहीं बन रहा, क्योंकि QPR में देखो कोई भी रे और बोला भी नहीं हुआ कुछ, ये तो हमारा सेम रहेगा। अब इसके बाद जो TRS है इसकी वैल्यू हमारी इक्वेशन फर्स्ट में है, वो यहाँ पे पुट कर दो। क्या वैल्यू है TRS की? एंगल 2 प्लस एंगल 5। अब यहाँ पे जो आपने हाफ किया है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो QT एंड TR बाइसेक्ट एंगल्स। कौन कौन से एंगल्स को? QT बाइसेक्ट कर रहा है PQR को, एंड और जो ये TR बाइसेक्ट कर रहा है किसको? PRS को। ठीक है, तभी हमने इसका हाफ किया ना, वरना हम हाफ नहीं कर सकते अगर हमें बाइसेक्ट नहीं बोला होता। तो इतना कर दिया। उसके बाद मैंने TRS की वैल्यू पुट की है। TRS की वैल्यू क्या है? 2 + 5, यहाँ पे पुट कर दिया 2 + 5 इक्वल में क्या दे रखे हैं हमें? एंगल 2 प्लस हाफ ऑफ एंगल QPR। यहां सामने लिख देना यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने TRS की वैल्यू कहां से ली है? इक्वेशन फर्स्ट से ली है। अब ये 2 और 2 बिल्कुल सेम कैंसिल हो गए। क्या रह गया आपका? एंगल 5 इक्वल में हाफ ऑफ एंगल QPR। अब डायग्राम में देखो 5 एंगल की नेम क्या है? QTR, तो हम 5 की जगह लिख सकते हैं QTR और इक्वल में हाफ ऑफ एंगल QPR। और जो QTR इक्वल में हाफ ऑफ QPR है, यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो हमने प्रूफ कर दिया।